हेलो एंड वेलकम टू कॉफी एट स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर है जिसमें हम टाइल्स और सैनिटरी वेयर में डील करते हैं। रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में हमारा एक ही मोटो है, हर हर घर को खास बनाना और हर कस्टमर के चेहरे पे एक स्माइल पहुंचाना। और अपने कस्टमर्स और अपने व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसे हम कॉफी एट स्क्वायर फीट कहते हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो टुडे वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर हितेश प्रजापति। हितेश सर हैज बीन एन इंटीरियर डिजाइनर फॉर 15 प्लस इयर्स। इन्होंने काफी सारे कमर्शियल स्पेस डिजाइन किए हैं, लाइक साइकस जिम इन शंकर नगर। मैं भी वहीं जाता हूँ, मुझे देख के लगता नहीं होगा कि आई हैव जॉइंड द जिम, बट आई हैव रियली डिड इट। एंड ये पंडरी एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। पिछले 5 सालों में इन्होंने 50 प्लस स्टोर्स डिजाइन करी है फॉर क्लोथिंग स्टोर्स बेसिकली। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर हियर सर। वेलकम टू Yeah, कॉफी एट स्क्वायर thank फीट। you, Karun. And moving to the next session of our episode, सर वी वुड लाइक टू नो कि आपने इतने सारे कमर्शियल स्पेस डिजाइन किए हैं, तो क्या वो एक इम्पोर्टेंट बात होती है या क्या वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हर कस्टमर को दिमाग में रखना चाहिए while designing a commercial space particularly? नॉट अ कमर्शियल स्पेस, मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर का काम ही स्पेस डिजाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्लान करते हैं तो वो हाँ एरिया हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि वो स्पेस डिजाइनिंग कहलाए। हाँ हाँ। या दिस इज द कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग। ओके सेकंड हम बोल सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग ही स्पेस डिजाइनिंग है। और एक ओके। कमर्शियल के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही कॉस्टली स्पेस होती है कमर्शियल स्पेस इन द बिल्कुल। मेट्रो सिटीज एंड द सिटीज यू नो वेरी वेल। तो हम्म। जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस कमर्शियल यूज के लिए, न कि डिजाइन पे उसे वेस्ट करें, कि क्लाइंट के वो मटेरियल डिस्प्ले के लिए या उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करना चाहिए। तो मैं ओके। यही ध्यान रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है उन्हें डिजाइन ना करके और स्पेस मैं दूं फॉर द क्लोथिंग एंड ऑल एंड द डिस्प्ले। या ओके। या ठीक है सर, कमर्शियल वेटिंग हॉल भी डिजाइन करते हैं काफी लोग, तो उसमें क्या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है while designing a commercial waiting halls? कमर्शियल वेटिंग रूम्स जो होते हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट्स पे हम डिजाइन करते हैं कि वो किसका ऑफिस है, कैसे लोग वहाँ ओके। विजिटर्स हैं, कि कुछ क्लाइंट्स भी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, कुछ हम्म कैसे क्लास के लोग वहाँ पे विजिट करते हम्म। हैं। तो हम सबके लिए एक अलग अलग सेक्शन डिजाइन करते हैं। एक ओके बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट है फॉर द कमर्शियल। ओके अगर मैं ओके। वापस से आपके शोरूम्स में आऊँ, कि हाँ हाँ। आपने देखा होगा कि लेडी शॉपिंग करने जा रही है, बच्चे तंग कर रहे हैं साथ में हैं तो, या उनको कोई बिल्कुल। हैप्पीनेस कोई स्पेस नहीं मिलता। तो हाँ हाँ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप हाँ हाँ। कमर्शियल आपका एक जो एरिया है वो आप डिजाइन करके बच्चों के लिए प्ले जोन भी आप साथ में एड ऑन कर सकते हैं, जिससे बच्चे ओके। अपने प्लेज में बिजी रहें और हम्म। जो मदर्स हैं वो अपनी शॉपिंग में बिजी रहें। तो दिस इज अ बिल्कुल। कॉन्सेप्ट कि आप किस ओके। कैटेगरी को कैटर कर रहे हैं, कौन से आपके क्लाइंट्स हैं। या अगर आप हम्म किसी बिल्डर का ऑफिस बना रहे हैं तो वहाँ हम्म कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे हम्म बायर्स भी आते हैं। तो उनके लिए एक अलग हम्म। अलग एरियाज होने चाहिए, वेटिंग एरियाज, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ओके के अकॉर्डिंग हमको डिजाइन करना पड़ता है। ओके। या एंड सर, ये ऑफिसेज एंड कमर्शियल स्पेसेस में या अभी क्या नया ट्रेंड चल रहा है फॉर फ्लोरिंग? फ्लोरिंग फ्लोरिंग ऑप्शंस अभी क्या क्या अवेलेबल हैं? फ्लोरिंग मेरे से ज्यादा तो स्क्वायर फीट ही बता पाएगा, बिकॉज एक नया जनरेशन है स्क्वायर फीट हम लोगों के लिए भी। क्योंकि जो बिल्कुल। टाइल्स हम वहाँ देख रहे हैं हाँ तो रियली वो एक तरह से मार्बल को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि मार्बल का ड्रॉबैक हमारे लिए यही था कि सिलेक्शन करो, देन टाइम टेकिंग इज पॉलिशिंग एंड ऑल। और हर यस। साइज की टाइल्स अवेलेबल है, हर बजट की टाइल्स अवेलेबल है, एंड द वुडन फ्लोरिंग आल्सो, एंड द इपॉक्सी फ्लोरिंग इज आल्सो। तो यस। अगेन डिपेंड ऑन द क्लाइंट बजट एंड द कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट सूट हो रहा है। तो आई थिंक बिग साइज नियर बाई 8x4 की टाइल्स जो है वो आजकल थोड़ा बिल्कुल। अपील बहुत अच्छा दे रही है, तो हम लोग थोड़ा उस पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके या ओके, दैट वाज अ रियली नाइस इनपुट। एंड सर, जनरली देखा जाता है कि लाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑफ चाहे वो कोर्स। चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो। तो हाउ डू यू प्ले लाइट्स इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इन अ कमर्शियल स्पेस?
लाइट बहुत बड़ा प्ले है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैंने उड़ीसा में एक घर डिजाइन किया था। पूरी यहाँ ओके। से मैंने टीम, पूरी मेरी टीम थी। एक हम्म। इलेक्ट्रीशियन बस क्लाइंट का था। तो अच्छा। वहाँ ऐसा हुआ कि वो काम करने के बाद मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अरे। काम हुआ, लेकिन वो ग्रेस नहीं आया। अभी 5 साल बाद हमने रिनोवेशन किया, तो हमने हम्म। वहाँ पे सबसे पहला फोकस किया लाइट डिजाइन। इलेक्ट्रीशियन मैंने वहाँ का हटाया, मैंने अपना अच्छा। इलेक्ट्रीशियन वहाँ पे अपॉइंट किया, ओके। और लाइट डिजाइन मैंने अपने अकॉर्डिंग की, कहाँ सीओबी होना चाहिए, कहाँ पे एलईडी लाइट्स होनी चाहिए, कहाँ फोकस लाइट होनी चाहिए। डिप उसके बाद उसी घर का लुक एकदम चेंज हो गया। ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका विजन, हम जो भी एक डिजाइन कर रहे हैं या एक जो प्रेमाइसेस हम बना रहे हैं, उसमें हर चीज का इंपॉर्टेंस है। सीलिंग का भी इंपॉर्टेंस है, फ्लोर का भी इंपॉर्टेंस है, बट लाइट बिल्कुल। इज एसेंशियल। अगर आप लाइट ओके। सही डिजाइन नहीं कर रहे हैं या आपका इलेक्ट्रीशियन हम्म। सही नहीं है, वट तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डल लगेगा। तो लाइट हम डेफिनेटली। एज पर ल्यूमन आउटपुट हम डिसाइड करते हैं, और एज पर प्रोजेक्ट की रेसिडेंस है, कहाँ व्हाइट लाइट का यूज करना है, कहाँ येलो लाइट यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लाइट डिजाइन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीरियर डिजाइनिंग, आई थिंक सो। ओके ओके। एंड सर द लास्ट क्वेश्चन, या यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से या रेडीमेड फर्नीचर्स आर बेटर और फर्नीचर जो आप खुद बनवाते हैं अपने कारपेंटर से, कौन सा ज्यादा लंबा, विच इज बेटर एक्चुअली विच फॉर इज अ कमर्शियल स्पेस? फॉर द कमर्शियल स्पेस अगर हम बात करें कमर्शियल शोरूम्स की, लाइक हम जैसे अभी प्यूमा पेपे के जो शोरूम्स डिजाइन करते हैं, उसमें एक हाँ फिक्स हाँ। फॉर्मेट होता है, रेबेन है, जो हम फिक्स ओके। फॉर्मेट में काम करते हैं अगर, तो उसमें हमको रेडीमेड मटेरियल्स की हेल्प लेनी होती है। ओके। लेकिन अभी यदि हमें कोई कस्टमाइज ऑफिस बनाना है या कोई कस्टमाइज चीज क्रिएट करनी है या कोई डिजाइन क्रिएट करना है, तो वो हम रेडीमेड परचेज नहीं कर सकते, उसे हमें साइट पे ही बनवाना पड़ता है। बट एज बिल्कुल। पर जैसा कि हम अभी इंपोर्ट कर रहे थे चीजें बाहर से, तो जैसे कुछ ऑफिस एरिया है, स्टाफ एरिया, जिनकी रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, वैसी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज गुड। ओके ओके हाँ, ओके ओके। एज पर द तो डिटेलिंग, एज पर द कलर कॉम्बिनेशन, वो फिनिशेस जो मशीन से आती है, वो ओके मैन से नहीं आ सकती। दैट्स वाई ओके। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मार्केट से परचेस भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें बनानी भी पड़ती है। मतलब सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है इसमें या कोई या ऑफ कोर्स। ओके ओके। वो तो सही बात है कि जो मशीन से फिनिश आ सकती है दैट ह्यूमन कांट डू दैट। या डेफिनेटली इट बट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द सर्टेन थिंग्स। अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबिलिटी कैसी है, हम किस सिटी में बैठे हैं, वहाँ कैसी अवेलेबिलिटीज हैं। स्क्वायर ओके। फीट से हमने बहुत सारी चीजें पहले भी मंगवाई हैं, और बहुत हम्म। क्लाइंट आज भी बहुत खुश है। आई थिंक 10 से 12 क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनके मैंने ऑफिस स्क्वायर फीट से ही कंप्लीट किए। तो ओह दैट्स ग्रेट। या या। टाइल्स से लेकर, और हमने सैनिटरी फिटिंग एंड द रेडीमेड फर्नीचर सब स्क्वायर फीट से लिया है, और एक बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो वो क्लाइंट भी खुश है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सर ये सब सुन के। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉफी एट स्क्वायर फीट या एंड थैंक यू, प्लेजर टू मी ऑल्सो। it was an honor to have you over here. या Thank you. थैंक Okay. यू।